मुदित चरण कमल करंदाय वनमानस निवासाय श्री लक्ष्मी नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतं वेदाब्जभास्करं वन्दे समाधिनिलयं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बरसाने वारी की जय। सर्व भगवान की जय। जय जय राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित भागवत प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं नन्हे मुन्ने बालकों, आइए भक्तिरस प्रवाह धारा का आज 17वां दिवस प्रारंभ करते हैं। प्रथम भागवत भगवान के चरणों में, विद्वत चरणों में, संत चरणों में, भगवत चरणों में अनंतशः वंदन प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम लेते हैं। पश्चात कथा सरिता में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
बोलिए भागवत भगवान की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। कल बीते हुए कल में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के संत सभा के मध्य प्रकट हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद। आइए सब लोग अपने अपने मन को एकाग्र चित्त करें, दत्त चित्त मनस्क हो करके सब लोग आइए। शरीर से तो कथा स्थल पर रहेंगे हम सब लोग, मन से आइए तीर्थ वर नैमिष की यात्रा करते हैं, जहां पर अनवरत सतत निरंतर लगातार भगवान की चिन्मयी कथाओं का गायन होता रहता है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बड़ा ही सुंदर पवित्र पावन तीर्थ, जहाँ पर साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। तो नैमिष में अनवरत कथाएं चलती रहती हैं, लेकिन इस समय जो प्रसंग चल रहा है वो नैमिष में नहीं चल रहा। हाँ, कभी ये प्रसंग गाया गया होगा, लेकिन इस समय जो ये प्रसंग चल रहा है, सूत मुनि ने इसको गाया है, लेकिन इस समय जो ये प्रसंग चल रहा है ये आनंद नाम के तट पर चल रहा है, जहां पर देवर्षि नारद प्रधान श्रोता बन करके बैठे हैं और संत हैं, ऋषि है, मुनि है, शास्त्र है, पुराण है, जो सुंदर शरीर धारण करके आए हैं, कथा रस का पान कर रहे हैं। भक्ति महारानी सहसा विरासित प्रकट हो गई। भक्ति की चर्चा चल रही थी तो ज्ञान और वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। कुमार भाइयों के समक्ष हाथों को जोड़ लिया, करबद्ध युक्त हो गई। आपने मुझे कथा रस से सींच करके परिपुष्टता प्रदान की है,
आभारणी हूं। आप कृपा करें, बैठने के लिए स्थान दें। कुमार भाइयों ने एक स्थान दिया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। भक्तों के हृदय में भक्ति स्थापित हुई, बैठ गई। और जैसे ही भक्ति स्थापित हुई, बैठी, तो सब चैतन्य घन को प्राप्त हो गए, सब खड़े हो गए। कोई मूर्छावस्था को प्राप्त हो अथवा आलस्य से युक्त पड़ा हो, जिसको मूर्छा आई हो उसको आप झाड़ा दे दें, चैतन्य होकर के बैठ जाता है। और कोई आलस्य बस पड़ा हो तो ठंडे ठंडे पानी का छींटा मार दो तो तुरंत भाई स्फूर्ति के साथ उठेगा और बैठेगा। आपने ये क्या किया? बस तो अगला क्या कहता, बस यही सुनने के लिए तो मैंने जल डाला है, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तुम आलस्य से युक्त थे। तो कथा रस के द्वारा सिंचित किया, एनर्जी प्रदान की, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर भक्ति आई और निरंतरम वैष्णव मानसानी, सब चैतन्य हो गए। जिसके हृदय में भक्ति है वो निर्धन होकर के भी धनवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसत हृदयेषां स्त्रीर्हरे भक्तिरेका, हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशत हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनिषद्। भक्ति में ही वो शक्ति है कि परमात्मा को सातवें आसमान से ला करके रसातल पर, धरातल पर खड़ी कर सकती है। हाँ, भगवान भक्ति के सूत्र में बंद करके खींचे चले आते हैं। ये भक्ति की शक्ति है। भक्ति में ही केवल मात्र शक्ति है। याति नीच गृही स्वपी, देवर्षि नारद पहले ही कह दिए हैं कि आपके बुलाने पर भगवान नीचों के घर भी घर दौड़े चले आते हैं। भक्ति में यह सामर्थ्य है, यह शक्ति है, इसलिए भक्ति करिए। भक्ति कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में ब्रह्म का साक्षात कराने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो भगवती भक्ति में है। कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। भागवतकार ने लिख दिया, न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा, हरिः साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिका। कोई जरूरत नहीं तपस्या करने के लिए कलयुग में, कोई जरूरत नहीं ज्ञानार्जन करने की, कोई जरूरत नहीं वेदाध्ययन की। हम नहीं कह रहे, ये भागवत पुराण कह रहा, जो भगवान का वांग्मय विग्रह है। तेनेम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान का प्रकट मूर्तमान स्वरूप है। न तपोभिर्न वेदैश्च, तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ज्ञानार्जन करने की जरूरत नहीं है, और कोई अन्य साधन करने की भी जरूरत नहीं है। वेदाध्ययन आदि की कोई जरूरत नहीं है।
एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, अथवा बहुत कर लिया तीर्थ, बहुत कर लिया व्रत, बहुत आपने कर लिया चारों धाम, मुक्ति भक्ति मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। कलयुग में यदि भगवत धाम कोई दिलाने वाला है तो एकमात्र भक्ति ये भागवत भगवान, बस इसके अतिरिक्त कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप तपस्या करते हैं, सुंदर बात है। आप वेदाध्ययन करते हैं, सोने में सुहागा है। आप ज्ञानार्जन कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। पर यदि कोई भागवत मय हो गया है, एकमात्र भागवत को ही अपना इष्ट मान लिया है, तो उस भक्त को न्यून नहीं बताना। और वैसे भी किसी को न्यून बताने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। अपनी ही साधना पथ को श्रेष्ठ बताने वाला कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। एक दिन हमने कहा था, वृंदावन आना है, मार्ग अनेक हो सकते हैं, लक्ष्य सबका एक होता है। किसी की साधना को न्यून बता करके किसी का अपमान नहीं कर देना, आपकी साधना निरर्थक हो जाएगी। श्रेष्ठ बनने के लिए कभी किसी का अपमान नहीं कर देना। अनेक पथ हैं प्रभु के पाने के। मुक्तिदानेन गर्जति, भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं, साक्षात भक्ति महारानी। और एक बात बताएं, भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है, वैराग्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तीनों ही परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं। लेकिन इन तीनों की महिमा का गायन करने वाला है कौन? इन तीनों की संस्थापना करने वाला है कौन? इदं भागवतं नाम पुराणं रहस्यं संहितं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, ब्रह्म संहित है। परमात्मा की सन्मति अथवा परमात्मा के समान है तो परमात्मा स्वरूप ही है। तो भागवत न्यून कैसे हो सकता है? भक्ति की महिमा का गायन भागवत करता है, ज्ञान का परिचय भागवत महापुराण कराता है, और वैराग्य का उपदेश भी भागवत महापुराण करता है। तो भागवत पुराण न्यून कैसे होगा? और भागवत का धारक न्यून कैसे हो सकता है? इसलिए भूल से कभी अपमान नहीं कर देना। हाँ, जो भागवत निष्ठ है वो भगवान निष्ठ है, न्यून नहीं कहना। अपनी अपनी साधना है, अपनी अपनी उपासना है, प्रभु को पाना है। मंत्र जाप करके पालो, पंचाग्नि ताप करके पालो। पर एक बात बताएं, पंचाग्नि तापने से तपस्या तो बड़ी अच्छी होती है, पर शरीर को जलाना पड़ता है। जल की धारा में प्रविष्ट होकर के तपस्या करने से शरीर को तपाना पड़ता है। जो सर्दी स्वेटर पहनने से नहीं जाती, आप जल में प्रविष्ट होकर के उस शरीर को तपाते हैं, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। और वैराग्य धारण किया, वस्त्रों का त्याग किया, लंगोटी लगाया, भस्म लगाया,
लंगोटी धारण किया, भस्म लगाया, बहुत कठिन है और कहीं न कहीं नीरस भी है। लेकिन भागवत का श्रवण परमात्मा को भी प्राप्त कराता है। भी कराता है क्या? नहीं, कराता है। इस बात को नहीं लेना तपस्या को लेकर के, ये तपस्या से ही, वैराग्य से ही नहीं। हाँ, भागवत कराता ही है। प्रेम का स्वरूप है, वांगमय विग्रह है। इसका श्रवण करके मन को एकाग्र करना है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भागवत को न्यून नहीं मानना। भागवत पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है। नित्य 11 अध्यायों का पाठ करिए, सहस्त्र तुलसी दल से अर्चन करिए। पूज्य गोलोकवासी डोंगरे जी महाराज नित्य भागवत का 11 अध्यायों का पाठ करते, 108 परिक्रमा लगाते और तुलसी अर्चन करते। क्या संत नहीं कहलाएंगे? अनंत स्त्री विभूषित धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, कौन विद्वान नहीं जानता उनको। भागवत अभगवनिष्ठ संत, धर्मनिष्ठ, गो विप्रपदनिष्ठ संत दुनिया को उपदेश किया। आज जब भी विद्वानों की चर्चा आती है तो प्रथम स्थान स्वामी करपात्री जी महाराज का होता है। कई लोगों की दृष्टि में समाज में देखने को मिलता है, भागवती को हाँ कहना नहीं चूकेंगे, जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ संत हैं, भागवत की महिमा से परिचित हैं, भागवत निष्ठ को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन जिनको शास्त्र का बोध नहीं, संतों की सेवा नहीं की, संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, भागवत की महिमा नहीं सुनी, कई बार ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन हमको उधर नहीं जाना। हमको तो केवल ये ध्यान रखना है कि यदि आप माला नहीं जप सकते हैं, वेदाध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो आप नित्य भागवत के 11 अध्यायों का पाठ कर लीजिए। 1 लाख मंत्र जाप करने वाले को जो फल मिलता है, भागवत के पाठ से उसको फल मिल जाता है। हाँ, अब भागवत का पाठ नहीं कर सकते तो बोले 108 तुलसी दल लेकर के राधा कृष्ण का नाम लिख करके वो रोज अर्चन करिए। 108 परिक्रमा लगा करके 12 सूर्य नमस्कार करिए, आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। जो अन्य रूप में आपने कल्पित की थी तपस्या, केवल भागवत के अर्चन से आपको वो फल मिल जाएगा। ये भागवत की महिमा है। भागवत तपस्या से बढ़कर के है, तीर्थ से तो सदा ही बढ़कर के है, ज्ञान और वैराग्य से भी बढ़कर, यहां तक कह सकते हैं कि वो सबसे बढ़कर के है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन में निर्धन होने पर भी वो धनवान है। कौन? निवसति हृदय ऐसाम श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास है, वो धनवान है। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता स्वयं जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास भगवान नाम धन है, धनवान है वो। भक्ति महारानी का वास हुआ। भक्ति महारानी ने देखा क्या सूत मुनि कहते हैं सौनकादृश्यो आत वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलोकिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः निज लोकं परित्यज्य। परमात्मा ने अपने लोक का त्याग किया और भक्तों के मध्य प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है? सूत मुनि के शब्दों में भगवान व्यास की लेखनी में देखते हैं। बनमाली घनश्याम पीतवास मनोहर कांची कलापुरचुरो लसन मुकुट कुंडल बनमाली घनश्याम। बनमाला को पहन रखे यानी तुलसी की माला को। बनमाला तुलसी का बन, तो बनमाला हम तुलसी की माला कहते हैं, लेकिन नहीं, 5 इसके स्वरूप हैं। 5 को मिलाकर के एक की जो माला बनती है उसको हम बनमाला कहते हैं। तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहै पंचभिर्ग्रथिता माला बनमाला विभूषिता। तुलसी कुंद मंदार, तुलसी कुंद मंदार यानी मदार, पारिजात और कमल और पारिजात, इन 5 को मिलाकर के जो माला बनती है उसको हम बनमाला कहते हैं। तुलसी अरु मंदार पुनि पारिजात एक होय कुंद कमल ग्रंथित जहां बनमाला कहीं सोय। इन 5 के द्वारा जो निर्मित होती है उसको हम बनमाला कहते हैं। पर अकेले तुलसी की माला को भी कह दो तो कोई अपराध नहीं होगा। बनमाली वृंदावन है, वृंदा कहते किसको है? वृंदाया वनम, वृंदावनम जो तुलसी का वन है, हाँ? जो उस वन में उत्पन्न है तुलसी, वन में उत्पन्न तुलसी, तो उस तुलसी को वनमाला कहा जाए तो कोई अपराध नहीं होगा, न्यूनता नहीं होगी, बल्कि श्रेष्ठता ही होगी। पर वनमाला को 5 मालाओं को 5 रूपों में जब ग्रथित किया जाता है तो उसको वनमाला के रूप में जाना जाता है। घनश्याम पीतवासा मनोहर, मेघ श्यामल अंग कांति पर जो श्याम के समान, मेघों के समान श्यामल अंग कांति है, उसमें पीतांबर फहरा रहा है। सुंदर मनहर वेश है, सुंदर भगवान का स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। इस स्वरूप को देख रहे हैं वहां पर उपस्थित जो उद्धव आदि परिकर पहले से ही विराजमान थे, सब लोगों ने देखा सुंदर भगवान का स्वरूप और सब लोग नाम संकीर्तन करने लग गए। देवर्षि नारद ने कहा नहीं 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 नहीं, भागवत की महिमा को आज हमने सुना है, सुना तो कई बार था, लेकिन आज देख रहे हैं अद्य विलोकितो मया। आइए
देवर्षि नारद के उद्गारों को देखते हैं। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढ़ा सठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति। देवर्षि नारद ने कहा, आज मैं सुन नहीं रहा, अब देख रहा हूँ। सुना और अब देख रहा हूँ। अद्य विलोकितो मया, यहाँ तो मूढ़ सठ पशु पक्षी सब मोक्ष के अधिकारी हो गए, सब निष्पाप हो गए। अब इसमें संदेह नहीं रहा कि मन की शुद्धि के लिए अगौ अतो नृलोके ननुनास्त किंचित चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम। चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए इस कलियुग में, कलिकाल में पापों के समूह का नाश करने का यदि किसी में सामर्थ्य है, कोई शक्ति है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इससे अतिरिक्त कोई और हो सकता नहीं है। हे महामुनीश्वरों, मैं अब आप के चरणों का आश्रय लेता हूं। आपने बड़ा निराला मार्ग निकाला है। ये सब कुछ देखने के बाद भी देवर्षि नारद के अंदर अभी प्रश्न रह ही गया और कह दिया कुमार भाइयों के सामने, किसी बात को छिपाना नहीं चाहिए। नहीं, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं। हे संतो, हे मुनीश्वरों, बताइए, बड़ा निराला मार्ग निकाला है आपने जीव के कल्याण के लिए। ये बताइए कि भागवत के श्रवण से कौन कौन लोग मोक्ष को प्राप्त होते, अधिकारी बनते हैं। कुमार भाइयों ने कहा, देखने के बाद भी प्रश्न। देवर्षि नारद ने कहा, हाँ। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो मूढ़ा सठाए पशु पक्षिणोत्र कुछ नाम दिए गए हैं। तो क्या ये ही लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं? और मानव, ये मानवा अथवा मूढ़ा सठा, ये मूढ़ भी मानव है, सठ भी मानव है, पशु पक्षी भी चराचर जगत में है, ठीक है ना। लेकिन पशुओं का स्वरूप देखने को मिलता है, पहचान होती है, पशु है। पक्षी की भी पहचान है, लेकिन मानव का चोला पाने के पश्चात भी कई बार मानव की पहचान नहीं हो पाती। देखने में तो मानव सदृश होता है, पर अंदर दानवता भरी होती है। जो मानव के रूप में दानव है, मेरा आशय यह है, क्या ऐसे लोगों को भी मोक्ष मिलता है क्या? मानव के रूप में सब मानव ही नहीं है। मतलब स्वरूप बोध होने मात्र से, वाह्य स्वरूप बोध होने मात्र से ही वो व्यक्ति वह नहीं होता है। उसका छिपा हुआ रूप है। तो क्या वो दानव भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है क्या? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। बड़ा अनूठा मार्ग निकाला है, पूछने में दम है।
देवर्षि नारद हैं, विचारक हैं, जगत को बहुत निकट से देखा है, बहुत पास से देखा है। कुमार भाइयों ने स्पष्ट कर दिया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधा निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। तो आज की कथा को यहीं विश्राम, कल इस श्लोक की विशद व्याख्या करेंगे। गोविंद जय जय गो।